नरेशन के कुछ सवाल लेंगे, डायरेक्ट स्पीच के कुछ सवाल लेंगे और उसको क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे। ये एग्जामिनेशन में भी क्या है, आने वाला है। ठीक है, अब पूछा जाएगा। हो सकता है जो सवाल हम बोर्ड पर लिखें वही सवाल या वर्ड को चेंज करके सेम पैटर्न पे सेम क्वेश्चन पूछ दिया जाए। क्या बात समझ आ रही है? तो आप लोग ध्यान से इसको देखेंगे कि किस तरह से डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया जाता है। राइट, तो जो सवाल हम लेंगे बोर्ड पर, ठीक है, हो सकता है वही सवाल एग्जाम में आ जाए या थोड़ा सा वर्ड हेर फेर कर देगा, थोड़ा सा वर्ड हेर फेर कर देगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। आमतौर पे एग्जाम में जो डायरेक्ट स्पीच का सवाल पूछता है वो आमतौर पे होता है ऑर्डर। ठीक है, ऑर्डर दे देगा। कहाँ? रिपोर्टेड स्पीच में। रिपोर्टेड स्पीच में क्या दे देगा? ऑर्डर दे देगा। या फिर क्या है, रिक्वेस्ट दे देगा या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे देगा। ठीक है, या V1 या V2 पर दे देगा। अक्सर क्या है, ऐसे ही सवाल आते हैं, अक्सर ऐसा ही सेंटेंस होता है रिपोर्टेड स्पीच में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के सवाल में। राइट, या फिर क्या है, WH क्वेश्चन दे देगा या यस नो क्वेश्चन दे देगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्या है, सवाल सब है। कहाँ कहाँ से? रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर दे देगा, या फिर क्या है, रिक्वेस्ट देगा, या फिर क्या है, क्या क्या दे देगा, या तो रिपोर्टेड स्पीच में, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, रिपोर्टेड स्पीच के अंदर क्या देगा, ऑर्डर दे देगा। ठीक है, या फिर रिक्वेस्ट दे देगा। ठीक है, या फिर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे देगा। क्या देगा? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस दे देगा। ठीक है, या फिर यस नो क्वेश्चन, या क्या देगा, यस नो क्वेश्चन देगा। या फिर हो सकता है WH क्वेश्चन दे दे, WH क्वेश्चन दे दे। या फिर सवाल V1 या V5 या V2 से दे दे। आमतौर पे अक्सर क्या है, एग्जामिनेशन में सवाल यहां से आता है, मतलब रिपोर्टेड स्पीच में इसी तरह के सेंटेंसेस होते हैं आमतौर पे। ठीक है, तो आज हम लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे इसी तरह के सेंटेंस की ज्यादा। ठीक है, बाकी भी सेंटेंसेस हैं, बाकी भी सेंटेंसेस हैं, स्टेटमेंट है, जिसको डिक्लेरेटिव कहते हैं। ठीक है, उसकी प्रैक्टिस आज हम लोग करेंगे। लेकिन एग्जाम में जो आता है सवाल वो कहां से आता है, यहां से। बात समझ आ रही ना रही है? एग्जाम तो आने वाला है ना, आप लोग का भी तो एग्जाम होगा ही होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में, ठीक है, इसी तरह का सवाल पूछेगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे एक डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस लिया, जैसे यू सेड कैच द थीफ, या कैच द ट्रेन। यू सेड कैच द ट्रेन, है ना, तुमने कहा ट्रेन पकड़ो। ठीक है, तो ये जो है क्या है, किस तरह का सेंटेंस है, क्या है, क्या है, ये देखिए बताते हैं। ऑर्डर और एडवाइस, ऑर्डर और एडवाइस में थोड़ा सा फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि ऑर्डर सेंटेंस की स्टार्टिंग भी V1 से होती है और एडवाइस की भी कभी कभी स्टार्टिंग V1 से हो जाती है। वैसे आमतौर पे एडवाइस जो है वो शुड से दिया जाता है या फिर आउट टू से दिया जाता है ना, एडवाइस यानी सलाह। लेकिन कभी कभी एडवाइस भी क्या है, V1 से दी जाती है, V1 से दी जाती है। जैसे कहा जाए हेल्प द पुअर, तो हेल्प क्या है, V1 है। तो इस सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हुई, V1 से हुई।
हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो क्या इसको ऑर्डर मानेंगे? क्या है ये? एडवाइस है। ठीक है, जैसे फोकस ऑन योर स्टडी, किससे स्टार्ट हुआ? V1 से, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, है नहीं? तो क्या एडवाइस है, क्या ऑर्डर है? ये एडवाइस है। ठीक है, लव द चिल्ड्रेन, लव क्या? V1 है। सेंटेंस स्टार्टिंग किससे हो रही है? V1 से हो रही है ना? किससे हो रही है? V1 से हो रही है। तो ये क्या ऑर्डर है कि एडवाइस है? लव द चिल्ड्रेन, बच्चों से प्रेम करो। कोई जबरदस्ती कर सकता है हमारे साथ क्या? हम प्रेम करें ना करें मेरी मर्जी। लव द चिल्ड्रेन ऑर्डर नहीं हो सकता। क्या? फोकस ऑन योर स्टडी ऑर्डर नहीं हो सकता। बात समझ आ रही नहीं आ रही है? ठीक है, हेल्प द पुअर ऑर्डर नहीं हो सकता, मेरी मर्जी, हम हेल्प करें ना करें। बात समझ आ रही है? लेकिन अब मान लिया कि कोई किसी के अंडर में है, कोई किसी के अंडर में कह रहा ओपन द गेट, तो वहां पर क्या हो गया? वो ऑर्डर हो गया। ठीक है, अब कोई अपने सर्वेंट को कह रहा क्लीन द फ्लोर, तो V1 से स्टार्ट हो रहा, ये क्या होगा? ऑर्डर के एडवाइस? ऑर्डर। ठीक है, तो ऑर्डर एडवाइस में हल्का सा डिफरेंस है, इसको समझना होगा आप लोगों को। यहां क्या कहा जा रहा है? कैच द ट्रेन। क्या हो सकता है? ये क्या हो सकता है? हाँ, ये दोनों में जा सकता है, एडवाइस में भी और ऑर्डर में भी। ठीक है, अगर कोई किसी के अंडर में है, अब वो कह रहा है, अब जिद पकड़े हुआ कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, ट्रेन आ गई। ठीक है, तो आप उसको कह सकता है कैच द ट्रेन, ट्रेन पकड़ो। ठीक है, वो क्या हो जाएगा? ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, और मान लिया एग्जाम्पल के तौर पे भीड़ बहुत है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को छोड़ने गया है, अब दोस्तों के साथ भीड़ बहुत है, किसी ट्रेन छूट सकती है, उसको कह रहा है कैच द ट्रेन, तो वहां पर क्या हो जाएगा? एडवाइस हो जाएगा। ठीक है, तो सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। बात समझ आ रही है? तो मान ले हम इसको क्या मान लेते हैं? ऑर्डर मान लेते हैं। क्या मान लिया? ऑर्डर। तो जब रिपोर्टेड स्पीच में ऑर्डर रहेगा, क्या रहेगा? ऑर्डर रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में। ठीक है, तो इस सेट को किसमें चेंज करते हैं? किसमें चेंज करते हैं? ऑर्डर्ड में या कमांडेड में। ऑर्डर्ड में या कमांडेड में या आस्क्ड में, तीनों में चेंज कर सकते हैं। बात समझ आ रही? ऑर्डर्ड में या कमांडेड में या आस्क्ड में, क्योंकि आस्क का मतलब पूछना भी होता है और आस्क का मतलब कहना भी होता है। राइट? ठीक है, तो इसको जो है यू आस्क्ड मी, और उसके बाद क्या बताया? कुछ खास नहीं करना है। क्या करना है? बस टू यहां पे एक्स्ट्रा आएगा, बाकी जो जैसे वैसे उतार देना है। याद रखें, ऑर्डर सेंटेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में दिया है और उसको इनडायरेक्ट में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे? यू आस्क्ड मी या यू ऑर्डर्ड मी या यू कमांडेड मी। ठीक है, इन तीनों में से कोई एक, और उसके बाद टू डाल करके ऑर्डर सेंटेंस जैसे लिखा है वैसे ही उसको उतार देंगे, वो हो गया, इनडायरेक्ट में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यू आस्क्ड मी टू कैच द ट्रेन, कैच द ट्रेन। अब एग्जाम में जो है यहां पर हमने कैच द ट्रेन लिया है ऑर्डर में, वहां हो सकता है ओपन द गेट ले ले, हाँ, वहां हो सकता है क्लीन द रूम ले ले। क्या पैटर्न क्या है? सेम रहेगा, वर्ड चेंज कर सकता है। बात समझ आ रही है? लेकिन एग्जाम में जो आता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट पे सवाल, वहां या तो ऑर्डर रहेगा रिपोर्टेड स्पीच में, या रिक्वेस्ट रहेगा, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहेगा, या यस नो क्वेश्चन रहेगा, या डब्ल्यूएच क्वेश्चन रहेगा, या V1 V5 या V2 पे सवाल रहेगा। आई बात समझ में? ठीक है, तो जैसे एक और एग्जांपल ले लें इसी पर, जैसे यू सेड वॉश योर टीथ, अब यहां पर क्या है? यू सेड वॉश योर टीथ, तुमने कहा तुम अपना दांत साफ करो। ठीक है, तो ये क्या है? ये एडवाइस भी हो सकता है, ऑर्डर भी हो सकता है। अगर माँ अपने बच्चे से कह रही है तो क्या होगा? ऑर्डर।
माँ अपने बच्चे से कह रही है तो क्या होगा, वो ऑर्डर हो जाएगा, वॉश योर टीथ, दांत साफ करो, है नहीं। कोई क्या है, साथी है, अपने साथी का दांत देखा तो पीला है तो एडवाइस दे रहा है नहीं, वॉश योर टीथ, वहां पर क्या हो जाएगा, वो एडवाइस हो जाएगा, ऑर्डर नहीं होगा, आप पिला दिया, ठीक है नहीं। तो इसको मान लिया ऑर्डर, मान लिया क्या, ऑर्डर मान लेते हैं। तो आप लोग लिखिए क्या करें, यू ऑर्डर्ड मी, यू ऑर्डर्ड मी, है ना, या तो यू आस्क्ड मी, या यू ऑर्डर्ड मी, या फिर यू कमांडेड मी, तीनों डाल सकते हैं, तीनों डाल सकते हैं। यू ऑर्डर्ड मी, और उसके बाद क्या करें, आप लोग लिखवाइए टू, ठीक है, और जो ऑर्डर है उसको वैसे ही उतार देंगे, वॉश योर टीथ, राइट, ठीक है। अब आइए रिक्वेस्ट, क्या है, रिक्वेस्ट। अगर क्या रिपोर्टेड स्पीच रिक्वेस्ट पे हो, जैसे यू यू सेड प्लीज फिल अप माई फॉर्म, प्लीज फिल अप माई फॉर्म, क्या हमने यहां पे लिया प्लीज फिल अप माई फॉर्म। एग्जाम में हो सकता है प्लीज ओपन द गेट, है ना, प्लीज हेल्प मी, या प्लीज क्या है, प्लीज पुट द चेयर आउटसाइड, इसका कोई भी किसी भी तरह का रिक्वेस्ट ले सकता है। बात सुने आ रही है। तो रिक्वेस्ट सेंटेंस अगर रहेगा ये रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, तब फिर उसको कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे, ठीक है। तो ये जो सेड है इसको किस में चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में। याद रहे, अगर सेंटेंस यहां रिक्वेस्ट है तो इस सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज करेंगे, किसमें चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में। अगर यहां ऑर्डर है तो ऑर्डर्ड में, या आस्क में, या कमांडेड में। और यहां रिक्वेस्ट है तो उसको किसमें चेंज कर देंगे, रिक्वेस्टेड में, राइट। तो सेंटेंस इनडायरेक्ट में हो जाएगा यू रिक्वेस्टेड, और फिर मी लगाना पड़ेगा, यू रिक्वेस्टेड मी, और क्या करेंगे, इस प्लीज को गायब कर देंगे, प्लीज को क्या करेंगे यहां से, हाँ समझ लिए अच्छी तरह से, प्लीज को गायब करेंगे, और टू लगाने के बाद जो बचा है उसको वैसे ही उतार देंगे। ठीक है। तो यू रिक्वेस्टेड मी टू फिल अप योर फॉर्म, ठीक है। अब ये माई योर में क्यों चेंज हो गया, वो जो सब्जेक्ट को चेंज करने का रूल बताए थे उसी अकॉर्डिंग ये क्या है, 212 212 का रूल, 212 212 का रूल, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लें, जैसे यू सेड प्लीज वॉश द क्लॉथ, ठीक है। तो ये रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस किस तरह का है, रिक्वेस्ट है, तो फिर इस सेट को किसमें चेंज करेंगे, रिक्वेस्टेड में, ठीक है। तो यू रिक्वेस्टेड मी, उसके बाद क्या करेंगे, प्लीज को गायब कर देंगे, और उसके बाद टू लगाने के बाद जो यहां है बचा उसको वैसे ही उतार देंगे। कितना आसान है, एग्जाम में इसी तरह से आप लोगों को करना है। वहां तो ऑप्शन दिया रहता है, वहां तो क्या है, 4 ऑप्शन दिया रहता है, नहीं तो इस तरह वाला जो ऑप्शन होगा उसको टिक करना है। क्या आगे आप देखिए, अगर क्या है रिपोर्टेड स्पीच में क्या रहे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, क्या रहे, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहे। जैसे यहां देखिए, यू सेड हाउ ब्यूटीफुल द मोबाइल इज,
तुमने कहा हाउ ब्यूटीफुल द मोबाइल इज, कितना सुंदर मोबाइल है, ठीक है, मतलब मोबाइल किसी ने देखा, अचानक उसकी जुबान से निकला हाउ ब्यूटीफुल द मोबाइल इज, कितना सुंदर मोबाइल है, नहीं? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस किसको कहते हैं? अच्छा, सडन फीलिंग, जिस सेंटेंस के जरिए सडन फीलिंग को, अचानक होने वाले एहसास को जाहिर करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। तो जैसे ही किसी ने मोबाइल देखा, हाउ ब्यूटीफुल द मोबाइल इज, कितना ब्यूटीफुल मोबाइल है, नहीं? ठीक है, तो अगर यहां रिपोर्टेड स्पीच में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है तो इस सेट को किसमें चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड में। किसमें? एक्सक्लेम्ड, ठीक है। तो अब इसका रूल है कुछ परफेक्ट, क्या बताए थे? इसका कोई परफेक्ट रूल नहीं है। यहां पर आपको सोचना होगा कि यहां पर जो एक्सक्लेमेशन हो रहा है वो किस चीज का हो रहा है, यहां पर जो हैरत जाहिर की जा रही है वो किस चीज की जा रही है, वो आपको सोचना होगा और उसके अकॉर्डिंग क्या वहां पर वर्ड को सेट करना है। तो यहां पर यू एक्सक्लेम्ड, यू एक्सक्लेम्ड, यू एक्सक्लेम्ड, उस बाद क्या लगाएंगे? अबाउट, यू एक्सक्लेम्ड अबाउट। अब यहां पर एक्सक्लेम किस चीज को लेकर किया है? मोबाइल की सुंदरता को लेकर के, मोबाइल की ब्यूटी को लेकर के, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड यानी अबाउट द ब्यूटी ऑफ द मोबाइल। यहां पे कोई परफेक्ट रूल नहीं है, आप लोग को अपना दिमाग लगाना है, ठीक है। कि यहां पर एक्सक्लेम किया तो किस चीज को लेकर के किया, ठीक है। तो ही एक्सक्लेम्ड अबाउट द ब्यूटी, अबाउट द ब्यूटी ऑफ द मोबाइल, ऑफ द मोबाइल, ठीक है। इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। इसी तरह से जैसे यू सेड, यू सेड हाउ जैसे वास्ट या हाउ टॉल, हाउ हाई द माउंटेन इज, माउंटेन इज। अब यहां पर क्या है? यू सेड, तुमने कहा हाउ हाई द माउंटेन इज, मतलब कोई पहाड़ के पास गया, पहाड़ पे नजर पड़ी, उसने कहा हाउ हाई द माउंटेन इज, पहाड़ कितना ऊंचा है, नहीं? तो उसने एक्सक्लेम किस चीज को लेकर किया? पहाड़ की ऊंचाई को लेकर के, पहाड़ की ऊंचाई को लेकर के। तो चूंकि यहां एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है इसलिए इस सेट को किसमें चेंज करेंगे? एक्सक्लेम्ड में, ठीक है। यू एक्सक्लेम्ड अबाउट द हाइट, अबाउट द हाइट ऑफ द माउंटेन, हाइट ऑफ द माउंटेन, मतलब तुमने पहाड़ की ऊंचाई को लेकर हैरत जाहिर की। आई बात समझ में? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा तो उसको कैसे चेंज करना समझ में आ गया, ठीक है। अब आगे बढ़े। अगर क्या है रिपोर्टेड स्पीच में येस नो क्वेश्चन रहे, क्या रहे? येस नो क्वेश्चन, ठीक है। जैसे नंबर 5, यू सेड, ठीक है, डू यू मीट इरफान, डू यू मीट इरफान, यू सेड डू यू मीट इरफान, डू यू मीट इरफान, क्या तुम इरफान से मिलते हो? इसका आंसर किस में दिया जाएगा? या तो यस में या तो यू नो में, इसलिए इसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं, है नहीं? और यस नो क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे होती है? तो ऑक्सिलरी वर्ब से होती है, इज से, एम से, आर से, वाज से, वर से, इस तरह से जो 24 ऑक्सिलरी उसमें से किसी एक से स्टार्ट होगा, है नहीं? तो अगर यहां यस नो क्वेश्चन है तो फिर उसको चेंज करने, इनडायरेक्ट में चेंज करने का रूल क्या है, ठीक है। तो अगर यहां यस नो क्वेश्चन है तो इस सेट को किसमें चेंज कर देंगे? किसमें चेंज करेंगे? आस्क में, क्योंकि सवाल है ना, पूछा गया ना। आस्क मतलब कहना भी होता है और पूछना भी होता है। तो आस्क जो है वो ऑर्डर की जगह पे भी लग सकता है
और सवाल की जगह पे भी लग सकता है। आई बात समझ में? ठीक है, तो यू आस्क्ड, और जब आस्क लगा दिया तो फिर मी लगाना है यहाँ पर, यू आस्क्ड मी। ठीक है, और क्या रूल बताया गया यहाँ पर? यस नो क्वेश्चन का रूल क्या बताया गया है? अगर रिपोर्टेड स्पीच में यस नो क्वेश्चन हो तो फिर उसका रूल क्या बताया गया? उसका रूल बताया गया है कि इसको यहां पर इफ डाल देंगे। क्या डाल देंगे? इफ डाल देंगे, और ये जो सेंटेंसेस को पॉजिटिव कर देंगे, ये बताया गया था ना। यहां पे इफ डालने के बाद ये जो क्वेश्चन है इसको क्या करेंगे? अभी क्वेश्चन है ना ये, इसको क्या करेंगे? पॉजिटिव कर देंगे। तो यू आस्क मी इफ, ठीक है, सब्जेक्ट को चेंज करने के रूल के अकॉर्डिंग ये यू किस में चेंज हो जाएगा? आई में चेंज हो जाएगा। 2-2-1 के रूल के अकॉर्डिंग क्या? इफ आई मेट इरफान, अब यहां मेट क्यों हुआ? क्योंकि यहां रिपोर्टिंग वर्ब क्या था? पास्ट में था, तो इस वर्ब को भी क्या करेंगे? पास्ट में चेंज कर देंगे। आइए, क्वेश्चन सेंटेंस क्या हुआ? पॉजिटिव में चेंज हो गया इफ डालने के बाद। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल ले लें। यू सेड हैव यू मनी, तो ये क्या है? हैव यू मनी, क्या तुम्हारे पास पैसा है? इसका जवाब किस में दिया जाएगा? या तो यस में या फिर नो में, इसलिए इसको यस नो क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, तो यस नो क्वेश्चन अब अगर रहेगा तो इसको किस में चेंज करेंगे? यू आस्क्ड मी, उसके बाद क्या डाल देंगे? इफ। ठीक है, इफ डाल दिया। अब यहां देखिए, टू तो क्या हो जाएगा? 1, यानी फर्स्ट पर्सन, यहां सेकंड पर्सन, यहां सेकंड पर्सन, तो ये क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन में चेंज हो जाएगा। वो रूल बताया गया हुआ है आप लोग ऑलरेडी। ठीक है, इफ आई, अब क्या करेंगे? इसको पॉजिटिव में चेंज कर देंगे। सेंटेंस क्या है? क्वेश्चन है। इफ डालने के बाद सेंटेंस क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इफ आई हैड मनी, ये हैव जो है ये हैव हैड में चेंज इसलिए हुआ क्योंकि ये क्या था? पास्ट में था, रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में रहेगा तो हैव, इसको क्या करेंगे? पास्ट में चेंज कर देंगे यहां पर के वर्ब को। राइट, तो ये रूल था किसका? यस नो क्वेश्चन का। अब अगर क्या है सेंटेंस में क्या रहे? WH क्वेश्चन रहे। अगर रिपोर्टेड स्पीच में क्या रहे? WH क्वेश्चन, तो देख लीजिए, जैसे यू सेड, जैसे क्या है? व्हाट इज योर नेम, मान लिया पूछा गया यू सेड व्हाट्स योर नेम, ये क्वेश्चन कैसा क्वेश्चन है? WH है, क्योंकि स्टार्ट किससे हुआ? WH से हुआ, तो WH क्वेश्चन रहेगा। तो यहां पर भी क्या कोई परफेक्ट रूल है? बताया गया था आप लोगों को, यहां पर भी कोई परफेक्ट रूल नहीं है, बल्कि आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि उसने पूछा तो क्या पूछा? तो क्या पूछा? नाम पूछा। हाँ, तो यू आस्क्ड मी, क्या पूछा? तुमने मुझसे पूछा, क्या पूछा? मेरा नाम। व्हाट्स योर नेम, यू सेड व्हाट्स योर नेम, तो यू आस्क्ड मी माय नेम। तो यहां पे अपना दिमाग लगाना होगा, अपना वर्ड सेट करना होगा। ठीक है, तो यू आस्क्ड मी माय नेम, राइट। हाँ, जैसे मान लिया एक और सेंटेंस ले लेते हैं। यू सेड वेयर इज द स्टेशन, वेयर इज द स्टेशन। ठीक है, अब यहां पे WH क्वेश्चन आया, वेयर इज द स्टेशन, स्टेशन कहां है? तुमने कहा स्टेशन कहां है। ठीक है, तो एक्चुअली क्या पूछ रहा है? स्टेशन का एड्रेस पूछ रहा है, हाँ, लोकेशन पूछ रहा है। ठीक है,
तो you asked me, you asked me, you asked me the एड्रेस, ठीक है, ऑफ द स्टेशन या लोकेशन ऑफ द स्टेशन, लोकेशन भी डाल सकते हैं, एड्रेस या लोकेशन, लोकेशन ऑफ द स्टेशन, राइट। बात समझ आई नहीं आई? तो एग्जामिनेशन में आमतौर पे जो पूछता है, ठीक है, सवाल, वो या तो ऑर्डर से होता है, द रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस जो देता है वो या तो ऑर्डर रहता है, या रिक्वेस्ट रहता है, या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस रहता है, या यस नो रहता है, या WH रहता है, चाहे बिहार बोर्ड का एग्जाम हो या CBSE का हो, बिहार बोर्ड का हो या CBSE का हो, ठीक है, इन्हीं में से रहता है। CBSE में एक्सक्लेमेटरी ज्यादा पूछता है, CBSE में एक्सक्लेमेटरी ज्यादा पूछता है। अब बिहार बोर्ड में इनमें से कोई पूछ देगा, ठीक है। अब V1 V5 V2 का तो आसान है, आसान है ना, इसको नोट किए पहले, तो V1 V5 V2 भी बता ही देते हैं क्या। अब जो है सवाल अगर कैसा रहे, V1 V5 या V2 पर रहे, V1 V5 या V2 पे रहे, तो ये बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। आम तौर पे एग्जाम में सवाल बस यही से ही रहता है, ठीक है। तो जैसे you said he works hard, ठीक है, you said he works hard, तो ये क्या है, V5 है, क्या है, V5 है, तो इसको चेंज करेंगे तो यू सेड को सेडे रहे। यहां पर क्या रूल बताया गया कि अगर यहाँ स्टेटमेंट होगा, डिक्लेरेटिव सेंटेंस होगा, एजोटिव सेंटेंस होगा, है नहीं, पॉजिटिव या नेगेटिव सेंटेंस होगा, तो इस सेट को सेडे में रहने दें या फिर टोल में चेंज कर दें, ठीक है। टोल में चेंज करेंगे तो फिर मी लगाना होगा, ठीक है। यहाँ पर दोनों काम कर सकते हैं। यू सेड दैट ही वर्क, अब क्या है ये, क्योंकि ये पास्ट में है, इसको भी किस में चेंज कर देंगे, पास्ट में, तो यू वर्कड हार्ड, ठीक है, ये V5 का हो गया। अब क्या है, V1 का एक ले लेते एग्जांपल, जैसे यू सेड दे कम हियर, ठीक है, तो ये क्या है, V1, क्या है, V1। या दूसरा ले लो कोई, दे ब्रिंग वेजिटेबल्स, ये लोग वेजिटेबल्स लाते हैं, ठीक है, ये क्या है, V1। इसका भी आसान है, यू सेड दैट दे ब्रिंग का क्या हो जाएगा, यहाँ सेड है तो ब्रिंग किस में चेंज हो जाएगा, पास्ट में, ब्राउट हो जाएगा, ब्रिंग का V2 ब्राउट, ठीक है, दे ब्राउट वेजिटेबल्स। एक एग्जांपल ले लेते हैं V2 का, ठीक है, जैसे यू सेड he broke the chair, ठीक है, यहाँ पे ब्रोक क्या है, V2, क्या है, V2। तो यहाँ अगर V2 रहे तो किस में चेंज हो जाएगा, रूल क्या बताया गया है, हैड प्लस V3 में, तो यू सेड दैट he had broken the chair, राइट। बात समझ आ गई। इसके पहले तो सारी चीज बताई गई है कि अगर ये पास्ट में रहा, यहाँ इज एम आर रहेगा तो वाज और में चेंज हो जाएगा, क्या
वाज वर रहा तो क्या है वो हैड बीन में चेंज हो जाएगा, V1 V5 रहा तो V2 में चेंज हो जाएगा, हैज हैव रहा तो हैड में चेंज हो जाएगा। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी बताई हुई हैं पिछले पार्ट में, राइट। तो अब आगे देखें, एक और जो एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है, अब पूछ ही देता है लास्ट, ठीक है, इस और ऐसी चीज को लास्ट में ही बताया जाता है ताकि बच्चे के दिमाग में बना रहे। अब यहां देखिए, यू सेड दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। रूल देख लीजिए अच्छी तरह से। तो आप लोग को रूल क्या बताया गया है कि अगर ये पास्ट में है, V2 में है, तो रूल के अकॉर्डिंग ये इस किस में से चेंज होना चाहिए, वाज या वर में, यही रूल बताया गया है। लेकिन अब यहां देखिए, ये जो सेंटेंस है ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है ये? यूनिवर्सल ट्रूथ है, ऐसी सच्चाई है जो मतलब एक सच्चाई है। तो जब यूनिवर्सल ट्रूथ रहेगा तब चाहे ये वर्ब, रिपोर्टिंग वर्ब आपका किसी में रहे, उसे कोई मतलब नहीं है। इसके वर्ब के फॉर्म में या टेंस में कोई बदलाव नहीं करेंगे, कोई चेंजिंग नहीं होगी। ये सेंटेंस जैसा है वैसे ही उतर जाएगा, क्योंकि इंडिया इज द कैपिटल ऑफ दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। दिल्ली भारत की राजधानी है तो है, ऐसा थोड़ी कि भारत की राजधानी थी ऐसा कर देंगे, नहीं ना। तो याद रखिएगा, इस तरह का अगर सेंटेंस आया तो उसमें हेर फेर नहीं, उस सेंटेंस को जैसे है वैसे ही उतार देंगे, ये। और कुछ एग्जांपल हम देखें तो यहां क्या हो जाएगा, यू सेड दैट, ठीक है, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, राइट। इसी तरह से जैसे ये रहे यू सेड, यहां द अर्थ revolves round the sun। अब यहां देखिए, यहां रिपोर्टेड स्पीच में क्या दिया हुआ है, यूनिवर्सल ट्रूथ, ऐसी सच्चाई जो थी, है और आगे रहेगी, अगर ऐसी सच्चाई वाला सेंटेंस है तो उसमें कोई हेर फेर, कोई बदलाव नहीं करेंगे, जैसे है वैसे ही उतार देंगे, सेम, ठीक है। तो यहां यू सेड दैट द अर्थ revolves राउंड द सन, यानी धरती क्या है, सूरज की चारों तरफ घूमती है। जैसे क्या है, यू सेड, मान लिया यहां आया, यू सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, तुमने कहा कि सूरज पूरब में उगता है, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, सूरज पूरब में उगता है और आगे भी क्या है, उगता रहेगा। तो ऐसी सच्चाई वाला सेंटेंस रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं, ना उसके वर्ब में कोई बदलाव, ना उसके टेंस में बदलाव, कोई बदलाव नहीं, सेम वैसे ही उतारेंगे। और ऐसा सेंटेंस पूछ ही देता है एग्जाम में, ये बता दे रहा हूं, ठीक है, पूछ ही देता है जानबूझ करके, ठीक है, ताकि क्या है, जानबूझ के पूछ देता ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। नहीं, जिसको ये रूल बताया गया है कि बाबू ये पास्ट में रहे तो इसके वर्ब को पास्ट में चेंज कर देना, तो क्या करेगा, राइस को रोस्ट कर देगा, यहाँ क्या करेगा, रिवॉल्व्स को रिवॉल्व्ड कर देगा, है नहीं, यहाँ क्या करेगा, इसको वॉज में चेंज कर देगा, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जानबूझ के एग्जाम में पूछ देता ताकि बच्चा कंफ्यूज हो जाए। इस बात को याद रखना है कि अगर यूनिवर्सल ट्रूथ रहा, ऐसी सच्चाई जो थी, है और रहेगी, ठीक है, तो उसको वैसे ही उतारेंगे। तो इसका इनडायरेक्ट हो जाएगा, यू सेड दैट, बाकी से उतार देंगे, द सन राइजेज इन द ईस्ट, क्योंकि उगता है और उगता रहेगा,
हाँ, इसी तरह से जैसे यू सेड, अब यहां देखिए, मदर लव्स हर चिल्ड्रेन, मदर लव्स हर चिल्ड्रेन। अब ये क्या है, ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, तो प्यार करती थी, क्या करती है और आगे नहीं करेगी? हाँ, करेगी। तो ये क्या हो गया, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। ठीक है, तो ऐसी चीजों को वैसे ही उतार देंगे। ऐसा नहीं कि यहाँ पास में देखा तो इसको क्या लव्ड कर देंगे, V2 में चेंज कर देंगे। ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो यू सेड दैट मदर लव्स हर चिल्ड्रेन। ठीक है, इसी तरह से ही सेड द मून शाइन्स एट नाइट, इन द नाइट, शाइन्स इन द नाइट। ठीक है, यानी उसने कहा कि चांद रात में चमकता है, तो क्या चमकता है, आगे नहीं चमकेगा? चमकता है और आगे, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ हुआ। इसको क्या करेंगे, वैसे ही उतार देंगे। तो ही सेड दैट द मून शाइन्स इन द नाइट। राइट, कंसेप्ट क्लियर? और एनी कंफ्यूजन? नो, नोट डाउन।